नमस्कार। आपने एक प्रश्न दिया था हमें कि प्रेम में, मोह में और पोजीशन या आधिपत्य में क्या फर्क होता है। प्रेम जब किसी के साथ होता है तो वहां पर एक्सपेक्टेशन लेवल हो या ना हो कोई मायने नहीं होते। प्रेम में एक्सेप्टेंस और सरेंडर दोनों तरफ से होता है। आप किसी से कोई उम्मीद करते भी हैं या नहीं करते, तब भी बैलेंस मेंटेन रहता है। प्रेम एक ऐसी इकाई है जहां पर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हुए अपनाते हैं। दुनिया में जब आप किसी को समझ लेंगे तो आप उसे अपना नहीं सकते। हम केवल उसी के अपने होते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, जो हमारे लिए अनभिज्ञ है, अनजाना है। हमारा समर्पण, हमारा प्रेम वही हो पाता है जहां पर यह अननोन का फैक्टर मेंटेन रहता है। हमारे लिए जब तक कोई रिलेशन एलियन है, अननोन है, तो वहां मिस्टिसिज्म ऐड होता है। हमारे लिए बड़ा ही अलौकिक होता है वो रिश्ता। हम ढूंढते रहते हैं उसमें, और जब तक हमें ढूंढ रहे हैं हमें रिश्ते में मजा आ रहा है। हम डेली कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, हमें रिश्ते में और मजा आ रहा है। यह मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। यह प्रेम नहीं है, इसे मोह कहते हैं। मोह को कई बार हम प्रेम कह देते हैं, बट दोनों में बहुत फर्क है। इन्फैचुएशन होना अलग है, लव होना अलग है। इनकी जो रेखाएं हैं बहुत ही बारीक रेखाएं हैं। अब एक मां अपने बच्चे को लेकर मोहित है या अपने बच्चे को प्रेम करती है? एक मां अपने बच्चे में पोजेशन फील करती है या बच्चे को प्रेम करती है? यह बहुत डिफरेंट है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, किसी पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, तो वहां पोजेशन क्रिएट होना शुरू होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे हिसाब से बिहेव करेगा, इसे ऐसे करना चाहिए, यदि ये करे तो ये मेरा, यदि ये ना करे तो मेरा नहीं, यदि इसने ये नियम फॉलो करे तो मेरा कहलाने लायक है। पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को लेकर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, पोजीशन फील करते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे वही करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं या चाह रहा हूं। जब आप किसी को एक रिलेशन में मूवमेंट का स्पेस देते हैं कि आप मेरे हैं, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपकी कोई भी चॉइसेस हो, मैं आपकी चॉइसेस को प्रेम नहीं करता या करती, मैं आपको प्रेम करता हूं। आपकी समग्रता को, आपकी संपूर्णता को प्रेम करता हूं या करती हूं। इसे प्रेम कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी को लेकर मोहित होते हैं। ये जो मोह होता है, ये किसी रिश्ते से होता है या किसी एक प्रॉपर्टी से होता है। आप किसी के रूप को देखकर मोहित हो गए, आप किसी एक काम करने की शैली को देखकर मोहित हो गए, आप किसी से अपने रिश्ते को लेकर मोहित हो गए, या अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर मोहित हो गए कि किसी ने आपको लाइफ में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड कर दी। अब जब आप किसी के एक कैरेक्टर को लेकर मोहित होते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कल को वो एक कैरेक्टर इंसान में ना रहे, या आपको ऐसा लगे कि मुझे इससे ये नहीं मिल रहा। जब रिश्ते इस आधार पर बने होते हैं कि आपको किसी की आवश्यकता है, आप उसे अपना लाइफ पार्टनर कह रहे हैं, आप उसे अपना भाई बहन कुछ भी कह रहे हैं, और मन में आपके कहीं ना कहीं कोई एक चोर बसा हुआ है, आपकी बातों के पीछे कोई एजेंडा छुपा हुआ है, वो प्रेम नहीं कहलाता, वो एक बिजनेस डील होती है। कई बार बच्चे आते हैं हमारे पास में कि सर हमारी शादी टूट रही है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहला था। आप किसी के एक कैरेक्टर को लेकर चल रहे थे। रिश्ता कभी एक कैरेक्टर से नहीं निपटा। आप किसी की एक बात को लेके, अंधभक्ति को लेकर चल रहे थे, रिश्ता ऐसे नहीं निपटा। रिश्ते में एक एक्सेप्टेंस होती है, गिव एंड टेक होता है, ये दोनों तरफ से बनता है। मोहित होना किसी से भी हो सकता है, प्रेम होना हर एक से नहीं हो सकता। यदि आप किसी को अपने अधीन करना चाहते हैं, आप पोजेस करना चाहते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। अधीनता के अंदर इंसान का परिपेक्ष, इंसान का व्यक्तित्व,
इंसान का कोई रिएक्शन, उसकी थॉट मैटर ही नहीं करती। मेरे अधीन कोई है तो मुझे कभी मैटर ही नहीं करेगा कि क्या है, ये क्या सोच रहा है। मोहित होने पर भी हम सामने वाले के ओपिनियन को थोड़ा डिमिनिश कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं कि आपके जो भी ओपिनियन ठीक है, मुझे आपसे प्यार है, किसी एक चीज को देख के प्यार है, हमें उसकी बात समझ में भी नहीं आती, हमें उसकी बात सुनाई भी नहीं देती। पर जहां प्रेम होता है वहां वाद भी होता है, वहां विवाद भी होता है, वहां पर झगड़े भी होते हैं, पर फिर भी एक सम्मान होता है, फिर भी एक साथ होता है। एक दूसरे को लेकर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे बिना तुम नहीं जी पाओगे, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। दोनों जिएंगे। तुम अपने कर्म करोगे, मैं अपने कर्म करूंगा, साथ में हुए तो दोनों साथ में कर्म करेंगे, पर प्रेम रहेगा। प्रेम जो होता है इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। यह होना जरूरी है क्योंकि यह हर चीज से हो सकता है। यह किसी एक इंसान, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी पेड़ पौधे पक्षी तक सीमित नहीं है। मोहित आप किसी एक चीज पर हो सकते हो एक बार में, वहां आपका स्पेक्ट्रम, वहां आपका दृष्टिकोण बहुत नैरो हो जाता है। जब आप किसी पे आधिपत्य स्थापित करते हो, आप पोजेशन करते हो, वहां और नैरो हो जाते हो। इंसान का दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण हो जाता है, सीमित हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं आधिपत्य या पोजेशन। मोह के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इंसान का, फिर भी थोड़ी गुंजाइश होती है। पर जब प्रेम आता है तो इंसान का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, उसका दृष्टिकोण बहुत विस्तार वाला हो जाता है। आप सामने वाले की हर बुराई को, हर अच्छाई को जानते हैं। आप सामने वाले के एक एक लूप होल को जानते हैं, एक एक पॉइंट को जानते हैं। बट आप उससे इतना प्रेम करते हैं कि आपको उन पॉइंट्स की कोई महत्व नहीं लगता, कि कोई बात नहीं है तो है। आप लड़ते हैं कई बार उससे कि क्यों है भाई, क्या बात है तुम्हारे साथ, ऐसी बात क्यों है। पर लड़ने के बाद भी उस प्रेम में इतनी सी भी कमी नहीं आती, क्योंकि समर्पण है, एक्सेप्टेंस है, सरेंडर है। एक दूसरे के लिए एक फ्रीक्वेंसी है जहां हर पल मिठास बढ़ती ही जाती है। पोजेशन में कोई एक जीत रहा होता है, मोह में किसी एक का फायदा हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है थोड़ा सा। बट जहां प्रेम होता है वहां दोनों बराबर पे होते हैं, वहां मान सम्मान दोनों में बढ़ता है। हमारे अंदर जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग के लिए जब प्रेम आता है ना, तो हम मांगते कुछ नहीं है हीलिंग से। हीलिंग से हमें मिलेगा, हमें इसमें अटूट विश्वास है। पर हम हीलिंग को कुछ देंगे, हमें इस पर भी अटूट विश्वास होता है। जब हम पोजेशन की इंस्टिंक्ट से, पोजेशन की इच्छा के साथ में हीलिंग फील्ड में आते हैं, तो हमें होता है कि हमने हीलिंग को 10 साल दिए, हमें क्या मिला। हम इतने साल से हीलिंग कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। आपको शायद सरफेस लेवल पर उस चीज का इंपैक्ट ना महसूस हो रहा हो, बट आप अगर अपनी लाइफ को टोटलिटी में देखेंगे, पूरी तरीके से दृष्टिकोण में देखेंगे, तो आपकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। यदि आप हीलिंग को लेकर मोहित हैं, आपका दृष्टिकोण फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, पर वहां भी आपकी एनर्जी पूरी तरह से खुली नहीं है। पोजेशन वाले लोग जो आते हैं हीलिंग में, उनके साथ में हीलिंग जुड़ती है, वो ऊर्जा बढ़ते चले जाते हैं, उनको लाभ कम, हानि ज्यादा होती है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कई हीलर्स की बॉडी पर इंपैक्ट पड़ते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हीलिंग फील्ड में पोजेशन की इंस्टिंक्ट के साथ में आते हैं, हीलिंग के प्रति मोह लेकर आते हैं, तो वहां पर डैमेज थोड़ी कम होती है, मिनिमाइज होती है, बट होती जरूर है। बट जहां आप हीलिंग के प्रति प्रेम लेके आते हैं, आपको कभी महत्व मिलता ही नहीं कि हीलिंग मैं कर रहा हूं, हीलिंग महादेव कर रहे हैं, या हम दोनों कर रहे हैं, या कौन कर रहा है, इसका कोई महत्व नहीं होता। आप एक ओपन माइंड के साथ में हर एक वस्तु, हर एक जीव को हील कर रहे होते हैं। आपको यह नहीं होता कि मैंने हीलिंग दी, मुझे क्या मिला। आपके मन में आता है हमारे पास हीलिंग है, हमने हीलिंग करी। आप कभी मैं नहीं बोल पाते। जब तक एक रिश्ते में मैं है, तब तक रिश्ता एक तरफा है। जब रिश्ते में हम होता है, तब रिश्ता दोनों तरफ से होता है। आई से वी तक का सफर समझना पड़ता है, तब प्रेम भी समझ में आता है, हीलिंग भी समझ में आती है। उम्मीद करते हैं हमारे आंसर से आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। आप अपने प्रश्न को यूं ही तरफ हमारी तरफ भेजते रहें, हम उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।